क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है भाई तुम्हारी बहन? अब वो तैयार हो रही है मैम। तैयार होने की क्या ज़रूरत है? हमने तो उसे ऑफिस में काम करते हुए देखा हुआ है ना। लेकिन ऐसे मौक़ों पर तो लड़कियां तैयार होती हैं, बेशक लड़के वालों ने पहले से क्यों ना देखा उन्हें। खुशी का मौका है, शादी का मौका है मैम। तो उसकी कौन सी पहली बार शादी हो रही है? कितनी बार और दुल्हन बनेगी वो? एक बार उसके अरमान पूरे नहीं हुए क्या? आप ये क्या कह रही हैं? तैयार हो गई हो तो बुला लो उसे, जब मेहमान हमारे सिवा कोई और आने नहीं है। क्यों ज़ुबैर, सही कह रही हूँ ना मैं? जी मैं बुलाती हूँ। तुम तो काफी अच्छी लग रही हो। माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियां ही बहुत प्यारी हैं। क्या करती रही हैं आप? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि काम क्या करती रही है? बड़ी ट्रेनिंग दी है आपने अपनी बेटियों को। ट्रेनिंग? जी बिल्कुल ट्रेनिंग। अमीर बिजनेसमैन देखकर फांसने में बड़ी माहिर है ये दोनों। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बातें नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि आज हम तुम्हारे सामने बैठे। और अगर ये फांसने में कामयाब ना होती तो शायद हम यहाँ आना गवारा भी ना करते। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? क्यों नहीं कर सकती क्या ऐसी बातें? आप तो ऐसे इंसान बन रही है जैसे आपको पता ही नहीं है कि आपकी बेटी हमारी कंपनी में जॉब करती है और इसकी जॉब करने का असल मकसद शुएब को फांसना था। वैसे कोशिश तो आपकी इस दूसरी बेटी ने भी की होगी। जब ये नाकाम हुई तो ये अपनी दूसरी बहन को ले आई, है ना? चुप कर जाए, खुदा का वास्ता चुप कर जाए। क्यों झूठे इल्जाम ना लगाए मेरी बच्चियों पर। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी, प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। मेरी अम्मी हार्ट पेशेंट है। वो भाई अब ये तबीयत खराब का ड्रामा मत करें मेरे सामने प्लीज। ड्रामा नहीं कर रही है वो, उन्हें पहले हार्ट अटैक हो चुका है। ये अटैक वटैक के ड्रामे करने की मेरे सामने बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कम सुनाई देता है क्या? जब आपसे कह दिया कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपनी तंजिया बकवास बंद नहीं कर सकती? सोलिया प्लीज तुम बैठ जाओ, तुम्हारी शादी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? जिस लहजे में आप बात कर रही हैं। महल के ख्वाब देख रही थी तुम इस झोपड़ में बैठकर। हाँ
मेरे देवर को फंसा लिया और वो इतना बेवकूफ कि तुम्हारी बातों में भी आ गया। आप गलत बोल रही हैं। सोलिया इस शादी के हक में नहीं थी, ये तो शोएब सर की जिद थी और वो ही रिश्ता लेकर आए थे हमारे घर में। सोलिया ने हाँ की थी। तुम लोग अपनी औकात देखकर तो हाँ करते, अपना स्टैंडर्ड देखो और हमारा जमीन आसमान का फर्क है। आप अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाएं। मुझे पता तो था कि आपकी रगों में जहर भरा हुआ है, लेकिन आप इतना जहर उगलेंगे मुझे अंदाजा भी नहीं था। तुमने शोएब को फंसा लिया है, वरना उसके लिए रिश्तों की कमी तो नहीं थी। तो फिर क्यों आ गई आप यहाँ पर? वहीं जाती जहाँ कमी नहीं थी। तुम तो रहने दो, तुम कौन से कम हो? मेरे शौहर पे डोरे डाल रही थी और जब तुम्हारा काम नहीं चला तो फिर अपनी बहन को लेकर आ गई। बस कर दे अब, आप बहुत बोल लिया आपने। अब आपकी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। चली जाए यहाँ से, मुझे भी नहीं करनी है शादी। तुम्हें ये होश अगर पहले आ गया होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? चलो जुबैर। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी, अम्मी संभालो खुद को। अम्मी क्या हो गया आपको? ज़ारा, सोलिया एम्बुलेंस को कॉल करो। अम्मी उठी। अम्मी, सोलिया, अम्मी, अम्मी, अम्मी सोलिया, क्या हो गया आपको? अम्मी। क्या हुआ है? सब इतने खामोश क्यों हैं? और भाई भाभी कहाँ गए? ज़ारा, इनसे कहो यहाँ से चले जाए। ऐसा ना हो कि मैं भी वही जुबान बोलने लगूं जो इनकी भाभी बोलकर गई है। शोएब सर प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ सही छोड़ के गया था मैं। आप जाए यहाँ से। आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ तो। जो भी बोलना था ना, आपकी भाभी बोलकर चली गई है। ज़ारा, इनसे कहो यहाँ से चले जाए। मुझे ना इनकी शक्ल देखती है, ना इनकी बात सुननी है, ना कुछ बोलना है। जाए यहाँ से। शोएब सर प्लीज अभी आप यहाँ से चले जाएं, हमें अकेला छोड़ दें प्लीज। कोई बात नहीं करनी अभी, प्लीज जाएं आप यहाँ से प्लीज। अम्मी, अम्मी संभालो खुद को। ज़ारा, कॉल करो प्लीज। अम्मी, हाशिम, कॉफी पिला दो भाई, सर में दर्द हो रहा है मेरे। आज तो कमाल ही कर दिया तुमने। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि उसने खुद ही शादी से इनकार कर दिया। मानते हो ना फिर तुम मुझे? नहीं मानना तो पड़ेगा। अब सोलिया जो है ना, शेप की शक्ल कभी नहीं देखेगी। हाँ, अब तो उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेगी। इस घर में बहू बन के आने की सपने देख रही थी, औकात देखी नहीं है अपनी। मैंने कहा था ना, हमें सिर्फ एक दफ़ा वहाँ जाना होगा और खेल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, खेल तो मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन शोएब को अब तक पता चल गया होगा। उन दो मीसनियों ने तो बता दिया होगा उसको। उसकी टेंशन तुम ना लो। अब शोएब एक दो दिन भड़केगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा। वैसे तुमने बहुत ज़्यादा सुना दी, मैंने तुम्हें इतना भी नहीं कहा था। मेरा बस चलता था उसका मैं मुंह तोड़ देती। कैसे जबान चला कर गई थी मुझसे ऑफिस में। वो भी सोच रही होगी कि किस तूफान से पंगा ले लिया मैंने, सब कुछ तहस नहस कर दिया तुमने उसका। तूफान की तो शुरुआत उसकी जिंदगी में हो चुकी है अब। सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि शुएब की जिंदगी में भी। यू आर राइट।
आगे तुम शुएब, तुम्हें पता भी है वहां पर क्या हुआ है? नहीं पता, आप लोग बताएं क्या हुआ है। अरे वो तुम्हारी भाभी से बदतमीजी कर रही थी, क्या हम बैठे हुए मुंह देखते रहते? बदतमीजी? लेकिन क्यों? अरे बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तुम्हारी भाभी ने सिर्फ ये कहा कि जब शादी से सब कुछ हो रहा है तो इतनी मेकअप की क्या जरूरत है, जल्दी से सादगी से निकाह करो और रुखसती करो बस। आप लोग मुझे असल बात क्यों नहीं बता रहे? असल बात कुछ और है। शुएब, मिडिल क्लास होती ही ऐसी है। तौबा तौबा, उन्होंने इतना मुझे जलील किया है, तुम्हें और इससे ज्यादा क्या बताएं हम लोग। वो ऐसी नहीं है। तो फिर क्या मैं ऐसी हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऐसा क्या हुआ? जब मैं वापस आया सब कुछ बिगड़ा हुआ था। स्वालिया ने शादी से इनकार कर दिया और उनकी अम्मी की तबीयत। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत आलीशान जगह तुम्हारा रिश्ता करवाऊंगी मैं। आप लोग मुझे माफ कर दें, खुदा के लिए। अरे भाई, हम पे क्यों भड़क रहे हो? हमने क्या किया है? नहीं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया है। मेरी गलती थी जो आप लोगों को लेके गया। इनसे कहो यहाँ से चले जाए। मुझे ना इनकी शक्ल देखनी है, ना इनकी बात सुननी है, ना कुछ बोलना है। जाए यहाँ से। हेलो ज़ारा, प्लीज मुझे बता हुआ क्या है? ना भाई कुछ बोल रहे हो, ना ही भाभी। वो तो पहले ही बहुत कुछ कह चुकी है, और क्या कहेंगी वो? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या कहा था उन्होंने? शिव सर, मैं अभी आपसे कोई बात नहीं कर सकती। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ हॉस्पिटल में। मेरी अम्मी। क्या हॉस्पिटल में? ज़ारा क्या हुआ है उन्हें? हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। आपकी भाभी की बातों की वजह से जो सदमा मिला ना मेरी अम्मी को, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी वो।
ज़ारा कौन से हॉस्पिटल में है? मैं आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की आपको। ज़ारा मैं आ रहा हूँ, जब तक मैं पूरी बात जान नहीं लेता। आप चले क्यों नहीं जाते हमारी जिंदगी से? क्यों बार बार जहर घोलने आ जाते हैं आप लोग? पहले आप और फिर आपकी भाभी। ज़ारा मुझे प्लीज बता दो, मेरे जाने के बाद वहाँ क्या हुआ था? क्या कहा था भाई भाभी ने? खुदा के लिए मजीद तमाशा मत बनाया आप हमारा। आपकी वजह से हमारी अम्मी जिंदगी और मौत के बीच में है। अब तो हमारी जान छोड़ दें आप। वैसे बेचारी अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी, अब अपनी खुशियों का मातम मना रही होगी। भाई जाहिर है तुमने बेचारी के ख्वाब ही चिकना चूर कर दिए। भाई अपनी औकात से बढ़ के ख्वाब देखने वालों का तो अंजाम यही होता है फिर। मुझे लगता है कि शेर समझ गया है कि ये सब हमारी चाल है। तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वैसे भी यही चाहिए। और अगर अब बिजनेस में भी कोई लॉस हो तो उसका भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे आज ना कल तो उसको असलियत मालूम हो जाएगी, तब क्या होगा? कंपनी का उसने अगर काम संभाल लिया, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी करेगा। सिर्फ में मिडिल क्लास थर्ड क्लास लड़की को इस घर की दहलीज पार करवा के हमारे सर पे बिठाएगा। अभी तो ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन जब होगा ना पता चल जाएगा। शेब हमारी कंपनी का मेन पिलर है, रिमेंबर दैट थिंग। मैंने कहा ना, मुझे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी ठीक हो जाएंगी ना ज़ारा? इंशाल्लाह अम्मी ठीक हो जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। हमारे साथ ये सारे इम्तिहान क्यों होते? जो दुख हमारी किस्मत में लिखे होते हैं उनका सामना तो हमें हर सूरत करना होता है। अगर अम्मी को कुछ हो गया ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा अम्मी को, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा उन्हें। शुएब को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वो भी बाकी मर्दों जैसा निकला ना। क्यों आया वो हमारी जिंदगी में? हमारी जिंदगी तो पहले इतने दुखों का शिकार थी। और अम्मी को इस हाल में पहुंचाने वाला भी सिर्फ वही है। ना वो हमारी जिंदगी में आता, ना अम्मी इस हाल में पहुंचती। खुद को संभालो सौर्या, मैंने कहा ना अम्मी ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। हार गई हूँ ज़ारा, अपनी किस्मत से, अपने आप से। मैं जिंदगी भर शुएब की शक्ल नहीं देखना चाहती, कभी भी नहीं। सारा इल्जाम उसे मत दो सौर्या, उस बेचारी को तो खुद भी नहीं पता था कि उसकी भाभी हमारे घर आके ये तमाशा कर देंगी। उसका फोन आया था मुझे, मैंने उसे सारी बात बताई है फोन पर। क्या जरूरत थी उसे सब बताने की? हाँ, उसे जिंदगी भर कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, और आइंदा तुम भी उससे कोई बात नहीं करोगी, समझी? डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी अम्मी? अब अम्मी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आप सब दुआ ही काम कर सकती हो, इसलिए दुआ करें अल्लाह।
आपके लिए मैंने क्या नहीं किया, और आपने मेरी खुशी को दांव पे लगा दिया, सब कुछ छीन लिया मेरा। अगर आप लोगों के स्टेटस का इतना ही ख्याल था तो आप यहीं से नहीं जाती, मैं अकेला ही चला जाता। शुएब, तुम अपनी भाभी से किस लहजे में बात कर रहे हो? उसी लहजे में जिस लहजे में डिजर्व करती हैं। शुभ, ये मत बोलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। उस रिश्ते से बात करो जिसको तुम भाभी कहते हो। भाभी कहलाने के लायक आप बची कहाँ हैं, और आप किन रिश्तों की बात कर रही हैं? रिश्ते अगर अपने होते तो अपनेपन का एहसास तो खत्म हो गया ना। हम आज भी तुम्हारे अपने हैं। मैं तुम्हारा कजन नहीं, भाई हूँ। यही कहते थे ना तुम। अगर आप लोग मेरे अपने होते ना तो घर बसा के आते। मेरा घर बसाने से पहले उजाड़ दिया। लेकिन आप लोग तो गए उजाड़ने थे, और अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। मिसेस जुबैर, आपकी असलियत तो अब खुली है मेरे सामने। मेरा घर बसने से पहले ही आपने उजाड़ दिया। मैं आपको अब कभी माफ नहीं करूंगा। माफी तुमसे? तुम्हें ये खुशफहमी कब से होगी कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी? मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है कि मैं तुम जैसे थर्ड क्लास मिडिल क्लास इंसान से माफी मांगूंगी? माय फुट। कसूर आपका नहीं, आपकी गिरी हुई सोच का है। तभी तो आप इस तरीके की बातें करती हैं। शट अप! यू शट अप! और आपका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आज से। सुन लें आप लोग। जी डॉक्टर, कैसी है मेरी मदर? आप बताएं ना क्या हुआ मेरे को, कैसी है वो बताइए। क्या नहीं बचन थके? क्या नहीं बचन थके? ज़ारा, ये क्या बोल रही थी डॉक्टर? ज़ारा, ये सारा सारा अम्मी चली गई। सारा अम्मी चली गई।